मैं वहाँ पे शिव की बातें नहीं सुन रही थी। मेरा मतलब है, मेरा बातें सुनने का कोई इरादा नहीं था। मैंने आपसे कहा, सब इतने इमोशनल हो गए थे, सबकी आंखों में आंसू थे, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं। तुम अब तक उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? रिलैक्स, भूल जाओ। नहीं ऋषभ जी, मैं। शलिन, मैं जानता हूं तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही थी। शादी से लेके आज तक तुम पर कितना प्रेशर था। अपने आप को हर रोज प्रीता जी से बेटर प्रूफ करने का प्रेशर। शलिन, प्रीता जी इस घर की ना बेटी है ना बहू है, और फिर भी सबके दिलों में रहती थी, रहती थी। अब नहीं। और मैं ये भी जानता हूँ, तुम्हें लगता है कि उन्होंने तुम्हें हर्ट किया है, तुम्हें तकलीफ दी है, तुम्हें परेशान किया है। तुम्हें इस बात की भी तकलीफ है कि वो तुमसे ज्यादा सबके दिलों में क्यों रहती हैं। चलन, मुझे अफसोस है इस बात का कि हमारे घर में सबने तुम्हें गलत समझा। तुमने छोटी सी भी गलती की तो भी सबने सीधा तुम्हें प्रीता जी से कंपेयर किया। तुमने अपने आप को सही साबित करने के लिए सैकड़ों कोशिशें की। मैं सब कुछ देखता हूँ, सब कुछ समझता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। सॉरी। आई एम सॉरी शलिन। तुम्हारा साथ नहीं दे पाया, तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो पाया। जो गलत तुम्हारे साथ हो रहा था उसको सही नहीं कर पाया, तुम्हें समझ नहीं पाया। और शायद कहीं ना कहीं तुम मुझे समझ रही थी। तुम हमारे घर में आई, मुझसे शादी की, मेरे घर को अपनाया। जब एक बेटी बहू बनकर ससुराल में जाती है तो उस ससुराल को अपना बना लेती है, वहां के लोगों को अपना बना लेती है। तुमने शायद सबको अपना बना लिया, पर हम ही कहीं तुम्हें अपना नहीं बना पाए। तभी तुम्हें कभी एहसास नहीं हुआ उस विश्वास का, उस अपनेपन का। तभी तुम्हें जरूरत पड़ी छुप छुप के बातें सुनने की। आज के बाद तुम्हें ना तो कुछ छुप के सुनने की जरूरत है और ना ही छुप के करने की जरूरत है। ये घर तुम्हारा है, तुम इस परिवार की सदस्य हो, तुम इस घर की बहू हो। अपने ओहदे, अपने रुतबे, अपने हक पर हक रखो। एक बात कभी भूलना नहीं, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो जल्दी से कभी किसी पर भरोसा नहीं करता, और अगर करता हूं तो उस भरोसे को जल्दी से टूटने भी नहीं देता। और कहीं ना कहीं मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं, और याद रहे, भरोसा कभी टूटे नहीं। थैंक यू ऋषभ जी, थैंक यू मुझे समझने के लिए। आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। अच्छा हुआ पृथ्वी उस छिपकली प्रीता से शादी कर रहा है। ये पृथ्वी नाम का बंदा मेरे गले से हमेशा हमेशा के लिए हट गया। अब मैं आजाद पंछी हूँ। ऋषभ जी, ऋषभ जी कितने अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मुझे कितनी रिस्पेक्ट दी, कितना विश्वास किया मुझ पर। मेरी और मेरे पति परमेश्वर की जोड़ी एकदम परफेक्ट जोड़ी है। अब सब कुछ परफेक्ट हो रहा है। अच्छा हुआ पृथ्वी ने प्रीता नाम की घंटी अपने गले में बांध ली। अब जिंदगी भर वो घंटी उसके गले में बजती रहेगी। नहीं तो मेरी बैंड बज जाती। आज नहीं तो कल करण प्रीता के चक्कर में पड़ता ही पड़ता, और वो लड़की इस घर में बहू बनकर आ जाती और मेरे सिर पर नाचती। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा हुआ अब मैं शर्लिन खुराना, शर्लिन ऋषभ लूथरा, अब लूथरा परिवार पे और इस पूरे घर पर राज करूंगी, राज। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाएंगे।
अब 7 फेरे लेने से पहले इन 7 फेरों का महत्व समझ लीजिए। शादी के 7 फेरे और 7 कसम वो वचन होते हैं जो अग्नि की साक्षी में लिए जाते हैं। वो 7 वचन 7 जन्म तक साथ चलते हैं। रिश्ते में विश्वास निभाना, एक दूसरे पर विश्वास करना, सुख दुख में हर कदम एक साथ चलना है, एक दूसरे का बन के रहना है। कोई शक, कोई तीसरा बीच में न आए। दूल्हा सिर्फ दुल्हन को नहीं, उसके पूरे परिवार को अपनाए और दुल्हन भी अपने ससुराल में रच बस जाए। दुल्हन को वर के रूप में वरदान मिलता है। कन्यादान के बाद वो ससुराल को खुशियों से भरते और मायके और ससुराल की दहलीज को एक करते। कभी कोई मुसीबत आए तो एक दूसरे के लिए ढाल बनकर खड़े हो जाएं, हर मुसीबत से बचाएं और 7 कसम की एक कसम कि अपना दोनों वचन निभाएं। अब आप फिर शुरू कीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। बस प्रीता बस, आज तेरी शादी हो रही और फिर भी तू पीछे मुड़कर देख रही, पुराने रिश्तों के बारे में सोच रही, उसके बारे में सोच रही है जिसने तेरी दोस्ती तक को धुतकार दिया, तुझे धुतकार दिया जब दोस्ती की मर्यादा ही नहीं रही। तू तो बहुत आगे सोच रही, जो कभी सपने में भी सच नहीं हो सकता। अब कन्या आगे चलेंगी। मेरी जोड़ी उसी के साथ बनी है जो जोड़ी किस्मत ने नहीं जोड़ी, उसे मैं क्यों जोड़ी? भगवान तुम दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। मैं तुम दोनों के लिए दिल से दुआ करूंगी। कहते हैं ना, जिस जोड़ी को किन्नर का आशीर्वाद मिल जाता है वो जोड़ी बन के ही रहती है, क्योंकि किन्नर का वरदान हो या श्राप वो कभी खाली नहीं जाता। उस दिन उस किन्नर ने तुम्हारी जोड़ी बना दी थी मेरे साथ, तो आज जोड़ी फाइनली बनी गई। प्रीता को तो किन्नर का वो आशीर्वाद याद भी नहीं होगा, और आज उसका आशीर्वाद पूरा हो रहा है। दिया तो उसने आशीर्वाद ही था, और आज उसका वो आशीर्वाद प्रीता के लिए श्राप बन गया।